हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय गुरुदेव भगवान की जय। तो नारायण, आज हम इस चरण में वापस वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से पिछले चरण में हमने छोड़ा था कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि सौनक मुनि जी के नेतृत्व में सूत गोस्वामी जी की पूजा अर्चना किए। और उसके बाद सूत गोस्वामी सौनक मुनि के नेतृत्व में सभी ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी जी की पूजा की है। और उसके बाद सभी ऋषियों ने सौनक मुनि जी के नेतृत्व में उन्हें आगे कर कर सूत गोस्वामी जी से नाना प्रकार के कलियुग के गुण दोषों का विवेचना करने के लिए प्रार्थना की है। तो शौनक मुनि जी जब सूत गोस्वामी जी आए तो सूत गोस्वामी जी की अर्चना कर, उनकी पूजा कर, उन्हें नाना प्रकार से उन्हें संतुष्ट कर, उन्हें खुश कर और उन्हें आसन प्रदान किया। उन्हें अच्छे शब्द, मीठे शब्द कहे, उनका हालचाल पूछे, है ना। और अंततः फिर समय, उचित समय जानकर उन्होंने सूत गोस्वामी जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप ही बताइए कि कलयुग जिस तरीके से अपने आचरण में आ रहा है, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि हर इंसान माया के फेर में अंधा हो जाएगा। माया अपने जाल में हर जीव को फांस लेगी, क्योंकि कलयुग में भगवान को त्रियुग कहा गया है, श्री नारायण को त्रियुग कहा गया है कि वे कृत युग यानी कि सतयुग हो गया, है ना। और नारायण त्रेता युग और द्वापर युग तक तो अवतार लेते हैं। कलयुग में प्रभु अवतार लेना बंद कर देते हैं, एक कदम पीछे हट जाते हैं, अपने भक्तों को शक्ति देते हैं कि धर्म का प्रचार करें, भक्ति का प्रचार करें। तो कहने का मतलब है कि नारायण पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कलयुग को धीरे धीरे विनाश की ओर जाना है। यह 4 युग में अंतिम युग है, तो नाना प्रकार की प्रवृत्तियां आएंगी, है ना। जैसे नदी जब बहती है तो उस नदी में जो सेंटर में जो जो भी रहता है वो बहते हुए तो जाकर सागर में मिल जाता है, बाकी जो किनारे वाले नदी के किनारे लग जाते हैं। तो यदि सागर से मिलना है, जैसे नदी के पति हैं समुद्र देव जी, तो यदि हमें प्रभु से मिलन करना है तो हमें सेंटर में ही रहना पड़ेगा। सेंटर यानी भक्ति के सेंटर में रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ वहाँ हम बह जाएंगे, किनारे उनारे में लग जाएंगे, हमारा भला नहीं होगा। क्योंकि कलयुग महाशक्तिशाली है। कलयुग को भगवान ने, कलिदेव को बहुत शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं। और कली नाना प्रकार से माया का खेल खेलता है और जीव को नाना प्रकार से माया के बंधन में बांध कर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाने के लिए पूरा इंतजाम किए रहता है कलयुग। तो यही बात शौनक मुनि जी ने अपने दुख को सूत गोस्वामी जी से, उग्रसभा सूत गोस्वामी जी से यह कहा कि महाराज, गुरुदेव, कलयुग में नाना प्रकार से इंसान माया के फेर में फंस जाएगा, है ना। और वेद मार्ग से हर जीव हट जाएगा। वेद मार्ग में जैसे निवृत्ति मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग होते हैं, इस विषय में हम अभी इस वक्त ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बट कलयुग का मानव प्रवृत्ति मार्ग में भी सही नहीं रहेगा, निवृत्ति मार्ग में भी सही नहीं रहेगा। और धर्म का मूल है वेद, और वेद धीरे धीरे कलयुग में रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। तो जब वेद के मार्ग ही धर्म का आधार होता है वेद, और जब इंसान वेद के मार्ग पर चलेगा ही नहीं, तो सोचने वाली बात है कि फिर धर्म कहाँ बचा। फिर क्या, कैसे, जब धर्म ही नहीं बचा तो कलयुग में अराजकता फैलेगी, पाखंडवाद फैलेगा, तो कैसे इंसान क्या करेगा। फिर उन्होंने आगे अपने दुख को सूत गोस्वामी जी से कहा कि हे प्रभु, आप ही बताइए कि कलयुग में नाना प्रकार के आचरण इंसान करने लग जाएगा। जैसे जो सन्यासी होंगे वह भी भ्रष्ट होना शुरू हो जाएंगे, घर तो छोड़कर चले जाएंगे, पत्नी छोड़कर चले जाएंगे, बच्चे छोड़कर चले जाएंगे, किसी मठ में जाकर बैठ जाएंगे और मठाधीश हो जाएंगे। गए थे घर छोड़कर भक्ति करने को, प्रभु के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए, मगर वृंदावन या कहीं कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाकर बैठ जाएंगे। और रही जो अति धनवान लोग हैं, उनको अपना शिष्य बनाएंगे, है ना। बड़े बड़े मठ खोलेंगे, बहुत सारे शिष्य बनाएंगे, जो कि एक गुरु का सही कर्तव्य होता है। पहला कर्तव्य है वो धर्मनिष्ठ हो, दूसरा कर्तव्य है वो ब्रह्मनिष्ठ हो, तीसरा कर्तव्य है वो शास्त्रनिष्ठ हो। मतलब यह कि वो शास्त्र का ज्ञाता हो, ब्रह्मनिष्ठ हो यानी आत्म साक्षात्कारी पुरुष हो, धर्म का आचरण करने वाला हो। जब उसमें ये सब प्रकार के ये गुण रहेंगे
तभी तो अपने शिष्य को धर्म के मार्ग पर चलाकर प्रभु के चरणों के प्रति भक्ति उत्पन्न करा सकेगा। और यदि उत्पन्न ही नहीं करा सकेगा अपने शिष्य के हृदय में भगवान की भक्ति, तो फिर गुरु दीक्षा देकर क्या होगा? क्योंकि शिष्य भी अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, गुरु भी अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, तो सन्यासी भी कलयुग में धन संग्रह करने वाला हो जाएगा। सन्यासी भी कुछ कुछ ऐसे निकलेंगे जो स्त्री प्रसंग में फंसने लग जाएंगे। ऐसा कलयुग ऐसे पैर पसारेगा। तो हे सूत गोस्वामी, ऐसे समय में फिर क्या किया जाए? फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि कि कलयुग में ब्राह्मण भी अपने पद से हट जाएगा और पाखंडों से मित्रता करना शुरू कर देगा। क्योंकि ब्राह्मणों की ही समाज शुरू से सुनते हुए आया है। समाज में जो भी परिवर्तन लाना है वो ब्राह्मणों तक जब जाती है बात, तो वही उन बातों को समाज में रखता है। यही प्रथा और प्रचलन समाज में शुरू से रही है। तो जब जब ब्राह्मण ही पाखंडी लोगों से मित्रता करना शुरू कर देगा, धर्म का आचरण नहीं करेगा, भक्ति भाव अपने गृहस्थ जीवन में रखेगा नहीं, प्रभु से दूर तक का संबंध नहीं रहेगा, सिर्फ जाति से ही ब्राह्मण रहेगा वो, और कर्म शूद्र के हो जाएंगे, क्योंकि पाखंडियों से दोस्ती मित्रता करेगा तो कर्म से शूद्र हो जाएगा, भले जाति से ब्राह्मण रहे। तो जब वो पाखंडवादी लोगों से मित्रता करेगा तो उसकी बुद्धि भी पाखंडवादी हो जाएगी, और इस प्रकार वह समाज में पाखंडवाद फैलाना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे समाज में पाखंडवाद का बोलबाला हो जाएगा और समाज पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगा। कलयुग पूरी तरह से इस समाज को अपने चपेट में ले लेगा। तब ऐसे वक्त में फिर क्या किया जाए सूत गोस्वामी महाराज जी? ऐसा करके शौनक मुनि जी फिर पुनः यह प्रश्न पूछे। फिर उन्होंने एक अगला प्रश्न और पूछा कि कलयुग में पुरुष असत्य भाषण करेगा, उसकी उम्र कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी उसकी जो कहना चाहिए हेल्थ, हाइट, यह सब कम होना शुरू हो जाएगी। और ऐसे वक्त में पुरुष परिस्त्रीगामी होना शुरू हो जाएगा, है ना। दूसरों के लिए गड्ढा खनना शुरू कर देगा, दूसरों के लिए छल छिद्र करना शुरू कर देगा। ऐसे समय में कैसे समाज को सही दिशा में लाया जाए? क्या किया जाए कि ईश्वर के रास्ते में समाज चले? यह तीसरा प्रश्न पूछे। फिर चौथा उन्होंने प्रश्न कहा कि स्त्री जो होती है समाज की, वो धर्म का आधार होती है। स्त्री के बिना समाज का कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और कलयुग की स्त्रियां ऐसी हो जाएंगी कि अति कठोर बात किया करेंगी, अपने पति को नाना प्रकार से ऑर्डर दिया करेंगी, है ना, पर पुरुषों से बात किया करेंगी, घूमना ज़्यादा पसंद करेंगी, और उनका शोषण हो रहा है ऐसा कहकर वह और पर पुरुषों से बात करेंगी, या अपना खुद का क्या बोलते कहना चाहिए आय का साधन उत्पन्न करना शुरू करेंगी, है ना। और वह और स्त्री कहना चाहिए कि एक ईश्वर की एक ऐसी रहस्यमयी रचना है कि अंदर क्या रहेगा, अंदर क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, क्या कहती हैं, कोई पुरुष जान भी नहीं सकता। एक वक्त में तीनों प्रकार की बातें उनके अंदर होती हैं। ऐसा करके शौनक मुनि जी ने प्रश्न पूछा सूत गोस्वामी जी से कि ऐसे में चूंकि स्त्री से ही धर्म का आचरण संभव है इस समाज में, क्योंकि स्त्री जब धर्माचरण करना बंद कर देगी तो समाज धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। समाज को बचाना संभव है, और स्वतंत्रता के नाम पर या शोषण के नाम पर स्त्री जितना गलत रास्ता में निकलेगी उतना ही वर्ण संकर समाज में फैलेगा। वर्ण संकर यानी दो जातियों का मिलन, दो विचारों का मिलन, नाना प्रकार से ब्राह्मण विचार ब्राह्मण से ना मिले, इस तरह से। तो जब इस तरह से होगा, वर्ण संकर होगा, तो धर्म का आचरण कैसे करेंगे वो? जब धर्म का आचरण नहीं होंगे, संतानें धर्म का आचरण नहीं करेंगी। तो इस प्रकार स्त्री जब ऐसा करना शुरू कर देगी तो फिर पूरा समाज कलुषित हो जाएगा। इसके लिए जब राम जी, बड़े ध्यान देने वाली बात है, राम जी आए, कृष्ण जी आए, उन्होंने अपनी लीला, राम लीला कृष्ण लीला शुरुआत ही स्त्री वध से की। कृष्ण जी ने सबसे पहला वध पूतना का किया, और राम जी ने सबसे पहला वध क्या कहना चाहिए ताड़का का किया। तो ये कहीं ना कहीं ये शायद प्रदर्शित करने के लिए था कि समाज में स्त्री का कितना बड़ा महत्व है। एक स्त्री एक घर का निर्माण कर सकती है, एक घर निर्माण होगा तो समाज अपने आप निर्माण हो सकता है। एक स्त्री के बिना समाज पंगु है। एक स्त्री घर का स्तंभ होती है, एक समाज की आधार है, धर्म की मूल हो जाती है स्त्री, इस भाव से देखा जाए तो इस प्रकार स्त्री को जब स्त्री क्या कहना चाहिए कि इन सब
तरीके की हो जाएगी कलयुग में, तो चाहे सरकार हो चाहे समाज हो, वो स्त्री की रक्षा कभी नहीं कर पाएगी। स्त्री की रक्षा संभव ही तब है जब स्त्री आचरण से शुद्ध हो। जब वो आचरण से शुद्ध होगी तो उसकी रक्षा अपने आप स्वतः होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि शुद्ध स्त्री शुद्ध संतान का निर्माण करेगी, और शुद्ध संतान जब बड़ी होगी वो कभी किसी पर स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखेगी, और समाज में अच्छे कर्म करेगी, भक्ति कर्म करेगी। इस तरीके से स्त्रियों का बहुत बड़ा रोल होता है समाज में, यदि इन चीज़ों को गहन दृष्टि से देखा जाए। तो इस तरीके से सौनक मुनि ने नाना प्रकार के जो कलयुग के लक्षण बताए कि कैसे माया के फेरे में फंसकर, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, या ब्राह्मण हो, या सन्यासी हो, या और बाकी वर्ग हो, धीरे धीरे इतना तेज जीवन जीना शुरू कर देंगे कि सब अपने पत्नी बच्चों में सिमट के रह जाएंगे। उन्हें दूसरों को दर्द नहीं दिखेगा, दुख नहीं दिखेगा, सब आप अपने ही बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ऐसे वक्त में कोई प्रभु की भक्ति कैसे करे, कोई प्रभु की लीला गान कैसे करे, कोई प्रभु का श्रवण कीर्तन कैसे करे, प्रभु के कथा के महात्म्य के बारे में कैसे जाने। तो इस प्रकार का दुख, इस प्रकार का प्रश्न शौनक मुनि ने 88,000 ऋषि मुनियों के रहते हुए उनके अपना इस तरीके का जो प्रश्न है उन्होंने सूत गोस्वामी जी से रखा, है ना। तो आज यह हम इसी यहाँ पर इस चरण को विश्राम देते हैं नारायण, और आगे की महात्मा के विषय में और रामायण कथा के समुद्र मंथन के विषय में हम फिर से इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ नारायण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय हो गुरुदेव महाराज, आपकी जय हो।